गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चले आज की क्लास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की चर्चा हम करते हैं। सेवेंथ नंबर पर है ये। कुछ 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोनाउन में हमने क्या किया है, मीनिंग दिया हुआ क्रम से अगर पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम या आत्मवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब डिफिनीशन इसकी क्या होती है? The pronoun that expresses itself वह सर्वनाम जो स्वयं को एक्सप्रेस करता हो, स्वयं को प्रदर्शित करता हो, स्वयं को दर्शाता हो, क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। वास्तविकता यह है कि इसकी रियल डिफिनीशन को समझना बड़ा मुश्किल है। वास्तविकता है कि ये डिफिनीशन बना तो दी गई, लेकिन क्लियर एक्सप्लेन नहीं करता। जब हम इसके एप्लीकेशन में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, तभी यह स्पष्ट होगा। ठीक है ना? उसकी वजह है कि यह स्वयं ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, साथ ही साथ सब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक ना? अब मैं बता रहा हूं। It is ending in self or selves। ठीक है? क्या एंड होता है? क्या होता है? हम सिंगुलर में डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हेडिंग सिंगुलर में दिए हुए। तो इट इज एंडिंग, ठीक ना? मतलब होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होता है? या इट एंड्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट एंड्स। समाप्त होता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। कुछ क्रियाएं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज होती हैं, लेकिन ट्रांसलेशन किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो इट इज एंडिंग या इट एंड्स, तो दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। इन सेल्फ, सेल्फ में। ठीक? तो यहाँ पर बहुत किताबों में या बहुत राइटर द्वारा इनका भी प्रयोग मिलता है, एट का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी इट इज एंडिंग होता है इन सेल्फ या सेल्फ पर समाप्त या एट, दोनों होता है। तो दोनों जानिए, क्योंकि लकीर का फकीर आपको नहीं बनना है। तो अब इसमें क्या है? सेल्फ जो होता है, सेल्फ होता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। ठीक ना? तो हम सेंटेंस को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं वन सेंटेंस में, नहीं तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? कंफ्यूज हो जाएगा। तो
इट एंड्स इन से ले लेते हैं, ऐड भी लिख सकते हैं, सेल्फ और सेल्फ, ठीक है ना। इट इज यूज्ड, यह प्रयुक्त होता है, इट इज यूज्ड when the object and the subject of the verb are same, are the same। जब क्रिया का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होता है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसके आगे आपको क्या जानना है। इट एक्स कार्य करता है या कार्य करता है, इट एक्स एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रयुक्त कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। बोलिए, तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होगा तो ऑब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। अब सवाल यह उठता है, इट इज यूज्ड when object and subject of the verb are same, यानी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा। एक तरफ तो ये हमने कहा, दूसरी तरफ कहा कि ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयुक्त होगा और वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए होगा। तो दोनों सेम होगा कि नहीं होगा। अब सब्जेक्ट के अनुसार होगा, क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, ठीक। तो अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो क्या सेल्फ के द्वारा बनाया जाएगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेल्फ्स के द्वारा बनेगा। तो चलिए अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण कैसे होता है। देखना ध्यान रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इक्वल टू क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ
पर्सनल प्रोनाउन। पहली बात। दूसरी बात, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। इन दोनों में से कोई एक रहेगा और इनमें हम प्लस सेल्फ या सेल्फ लगा दें, बन गया। आ रहा है ना, सेल्फ या सेल्फ। अब जो पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है, इसकी उत्पत्ति भी पर्सनल प्रोनाउन से ही होती है, केवल फंक्शन इसका एडजेक्टिव का है। ठीक, तो अलग अलग फैमिली पर्सनल प्रोनाउन अगर हम लेते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में बना चुका हूँ। आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और माइन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक, तो वन बाय वन हम क्या करते हैं, बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आई फैमिली लेते हैं, आई फैमिली, तो आई फैमिली अगर हम लेंगे तो आई फैमिली में माई होगा। अब माई क्या है, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है। उत्पत्ति तो पर्सनल प्रोनाउन से इसकी होती है, लेकिन फंक्शन यहाँ किसका देता है, एडजेक्टिव का, पॉसेसिव एडजेक्टिव का। यह प्रोनाउन नहीं होता है। तो इसमें अब माई बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आई क्या होता है, सिंगुलर। तो आई फैमिली से लिया माई, तो माई में क्या जोड़ दिया, सेल्फ। क्या जोड़ दिया, सेल्फ। ये हो गया हमारा, बोलिए, माई सेल्फ। अब माई सेल्फ किसके लिए यूज करोगे, बोलो, तो यूज फॉर आई के लिए यूज होगा हमेशा। ठीक, अब हम वी फैमिली लेते हैं, तो वी फैमिली में पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव लेंगे, तो इस ये क्या होता है, प्लूरल। तो जो प्लूरल होता है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, बोलो, सेल्फ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा आवर सेल्फ। क्या हो गया, आवर सेल्फ। अब इसका जो प्रयोग हम कहाँ करेंगे, यूज फॉर वी। किसके लिए, वी के लिए। अब इसके बाद हम यू फैमिली लेते हैं, तो यू फैमिली में ये देखो, योर क्या होता है, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। तो योर जो है, यू क्या होता है, यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो योर भी सिंगुलर होगा, प्लूरल। तो एक बार हम जोड़ देंगे इसमें क्या जी, ठीक ना, इसमें हम जोड़ देंगे सेल्फ। तो सेल्फ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका योर सेल्फ बन जाएगा। अब योर सेल्फ जो होगा, यूज फॉर सिंगुलर यू। इसके लिए सिंगुलर यू के लिए इसका प्रयोग होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद योर में योर सेल्फ जोड़ देंगे, ठीक ना। तो वीडियो तो बहुत मिलेगी आपको यूट्यूब पर, लेकिन फॉर्मेशन नहीं बताया जाएगा, वहाँ सीधा लिस्ट बता देते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है, हाँ, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ताकि जब एप्लीकेशन करोगे यानी इसको अप्लाई करोगे किसी सेंटेंस में तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो अब योर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। अब योर सेल्फ का जो प्रयोग होगा, यूज्ड फॉर प्लूरल यू। अब हम लेंगे दे फैमिली। तो दे फैमिली में
आपको पॉसेसिव के साथ एडजेक्टिव से नहीं बनेगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल प्रोनाउन। तो दे, देम, देयर, देयर्स होता है, तो देम से बनेगा। देम क्या है आपका? देम है ये चीज, ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल प्रोनाउन। तो देम सिंगुलर होता है कि प्लूरल? दे प्लूरल होता है तो देम भी प्लूरल होगा। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? सेल्फ जोड़ देंगे। हाँ, तो ये बन गया हमारा क्या जी? देम सेल्व्स। ठीक, और यूज फॉर, ध्यान दीजिएगा, दे, तो दे के लिए प्रयोग होगा। अब सुनिए, यहाँ पर केवल आई, केवल ही, केवल यू, केवल यू। अब यहाँ जब दे आएगा, दे जब आएगा, एंड, ठीक ना, आल्सो यूज्ड, ठीक ना, एंड आल्सो यूज्ड, देखो इधर है ना, यूज्ड, आल्सो यूज्ड, हाँ, एंड दे, एंड आल्सो यूज्ड फॉर, देखिए, फॉर प्लूरल, प्लूरल नाउन, किसके लिए? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। और कौन सा प्लूरल नाउन? चाहे जिस जेंडर का हो। तो फॉर प्लूरल नाउन ऑफ एनी जेंडर, क्या है? ऑफ एनी जेंडर, यानी किसी भी, ठीक ना, का also used for plural noun, ठीक ना, of any gender, किसी भी जेंडर के, किसी भी जेंडर के। तो चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे कॉमन हो, चाहे न्यूटर हो, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन दे का प्रयोग होता है। यही कारण है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स का प्रयोग हो। अब चलते हैं, अब आगे जो है आपका ही फैमिली लेते हैं। तो ही फैमिली में क्या है कि यहाँ पर हीम आएगा, ठीक है, तो हीम आएगा और हीम सेल्फ, उधर जाके बोल दो, कोने वाला पंखा बंद करे सर, और ये कोने वाला पंखा बंद करा हुआ आवाज पैदा कर रहा है। हिमसेल्फ, उन सबको समझाया उन्होंने कि बहुत मूर्ख है सर, ठीक ना। अब देखिए हीम क्या है, इधर कोने वाला बंद कराओ। हीम क्या है? हिमसेल्फ। तो ही क्या होता है? सिंगुलर। तो ही फैमिली से हिम आया, हिम हीज होता है। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हिम सेल्फ हुआ, ठीक है, तो हिम सेल्फ, ठीक। अब हिम सेल्फ का प्रयोग कहाँ होता है? यूज फॉर क्या? ही, ठीक है, एंड आल्सो यूज फॉर, ध्यान दीजिएगा, आल्सो यूज फॉर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक ना। मैस्कुलिन जेंडर के सिंगुलर नाउन के लिए इसका प्रयोग होगा, हिमसेल्फ का। अब आगे हम ऊपर बना देते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो अब क्या है?
चारों 1 2 3 4 चारों क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स है। और ये क्या है ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर आपका आएगा सी फैमिली से। देखिए सी फैमिली क्या होता है सी हर हर्ष, ठीक है ना। तो इसी पैटर्न पर चलना है। ही फैमिली में ऑब्जेक्टिव केस है, ही फैमिली में ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। देखना भैया आ रहा है कि नहीं। अब देखो अब यहाँ जो है ये हर क्या होता है सी सिंगुलर होता है तो हर क्या होगा सिंगुलर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे हम सेल्फ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे सेल्फ। उसके बाद क्या हो जाएगा हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा यूज फॉर शी। तो शी के साथ साथ और कहाँ होगा एंड आल्सो, ठीक है ना। फॉर लिखे पे नहीं है लिखे हैं आल्सो फॉर सिंगुलर, ठीक ना सिंगुलर नाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर। क्या है फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर में सिंगुलर नाउन के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है। अब एक चीज और हमको बताना है। यहाँ तो एनी जेंडर हो गया है ना, हाँ ओके हो गया। और यहाँ पर एक चीज और आएगा ही का जो प्रयोग है कॉमन जेंडर के लिए भी होगा, ध्यान दीजिएगा मौखिक सुनिए। और शी का भी कॉमन जेंडर के लिए प्रयोग हो सकता है। स्टूडेंट क्या है कॉमन जेंडर है तो मेल है तो ही का प्रयोग यानी ही सेल्फ, और फीमेल है तो शी का प्रयोग यानी हर सेल्फ। लेकिन जब विवाद होगा कि भाई हम क्या माने इसको फेमिनिन जेंडर में माने कि मैस्कुलिन, जब विवाद की स्थिति आएगी तो आप देमसेल्व्स का प्रयोग कर लीजिए, कहानी खत्म, ठीक ना। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें क्या है हम क्या कर लेते हैं आप मैस्कुलिन जेंडर कॉमन जेंडर, यहाँ कॉमन जेंडर हम लिख देते हैं कॉमन जेंडर। देखो आ रहा है कि नहीं, हाँ नहीं आ रहा हाँ ठीक है। सुन लीजिए यहाँ पर क्या है मैस्कुलिन जेंडर यहाँ लीजिए और थोड़ा सा पीछा हो जाता है। यहाँ देखो मैस्कुलिन जेंडर आया है कॉमन जेंडर, यहाँ ये आएगा। इसी तरह से फेमिनिन जेंडर, ठीक ना, फेमिनिन जेंडर यूज और सिंगुलर नंबर नाउन ऑफ फेमिनिन जेंडर कॉमन जेंडर। क्या है कॉमन जेंडर हो गया, ठीक। तो ही सी दोनों का प्रयोग जब क्लियर पता होना चाहिए कि फेमिनिन में है कि मैस्कुलिन में, नहीं पता है तो आप क्या करिए दे फैमिली का प्रयोग करिए यानी देमसेल्व्स का प्रयोग करिए। अब जो है आपका आएगा ईट। ईट क्या है देखिए इट्स होता है। ईट क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसमें ये सिंगुलर होता है तो हम सेल्फ जोड़ देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा इट सेल्फ हो जाएगा। अब इसका जो प्रयोग करेंगे आप यूज फॉर, ठीक ना, इट and also for singular noun, ठीक है।
also for singular noun of, बोलिए, न्यूटर जेंडर। किसका जी? न्यूटर जेंडर। तो मेन चीज केवल लिस्ट रख लेने से नहीं होगा, एप्लीकेशन जानना है कि कहाँ होगा। तो अब हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर सेंटेंस देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, नाउन भी लेना है, प्रोनाउन भी लेना है। ठीक है ना? तो अगर हम प्रोनाउन लेते हैं, मोहन डिसेप्ट हिज फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, मोहन ने अपने मित्र को धोखा दिया। ठीक, तो ये जो है डिसिप्ट हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होता है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मोहन ने अपने मित्र को धोखा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, देखिए ये क्रिया है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, ठीक ना? सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। बोलिए, सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। तो ये दोनों क्या है? डिफरेंस है। बोलिए, है कि नहीं? दोनों क्या है? ये सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बोलिए, ये दोनों क्या है भैया? डिफरेंट है। इसको बढ़िया से समझ लीजिए, डिफरेंट है। अगर हम सेम कर दें, यानी जो ऑब्जेक्ट हो वही सब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट हो, यहाँ धोखा किसको दिया? डिफरेंट पर्सन को। दोनों क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, दोनों को सेम कर दिया जाए। तो सेम करने में क्या हम करेंगे? मोहन, ध्यान दीजिएगा, मोहन क्या है? मोहन डिसीप्ट। ठीक, अब मान लीजिए सेम कैसे होगा? मोहन ने स्वयं को धोखा दिया। तो यहाँ जो अर्थ निकलेगा किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, स्वयं को निकलेगा। क्या निकलेगा? स्वयं को। तो मोहन ने स्वयं को धोखा दिया। यहाँ मित्र को धोखा दे रहा है तो स्वयं को, यानी क्रिया का सब्जेक्ट और क्रिया का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जा रहा है। तो मोहन क्या है भैया? बोलिए, सिंगुलर नंबर नाउन है और किसमें है? मैस्कुलिन जेंडर में, यानी सिंगुलर नंबर नाउन ऑफ किसका? मैस्कुलिन जेंडर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हिमसेल्फ का प्रयोग कर देंगे। किसका कर दिए? हिमसेल्फ का प्रयोग कर दिए। कर दिए कि नहीं कर दिए? अब चलिए, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हुआ इसका सब्जेक्ट और ये हुआ आपका ट्रांसिटिव वर्ब। तो अब बताइए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब है और ये सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। देखिए, बहुत लोग सेंटेंस का पढ़ाते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। नहीं, सर्वप्रथम चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो क्रिया का होता है, सेंटेंस का बाद में होता है। ठीक ना? तो ये क्या है? वर्ब का सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए कि ये दोनों क्या है भैया? ये दोनों क्या है? सेम है। बोलिए, सेम है कि नहीं? तो यहाँ पर हिमसेल्फ किसको एक्सप्रेस कर रहा है?
मोहन को। इसको कर रहा है एक्सप्रेसेस मोहन। अब किस रूप में प्रयुक्त है? डायरेक्ट, बोलिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। देख लिया ना आप। अब इसका जो एप्लीकेशन होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। अब मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहली बात कि हमने नाउन से लिया एग्जाम्पल, नाउन से लिया ना। अब इस नाउन के स्थान पर अगर हम प्रोनाउन लेना चाहें तो मोहन क्या है? सिंगुलर नंबर नाउन मैस्कुलिन जेंडर। बोलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ही कर देंगे। क्या कर देंगे? ही कर देंगे। तो चलिए मैंने ही कर दिया। क्या कर दिया? ही। तो जब यहाँ पर ही कर दिया तो सेंटेंस ज्यों का त्यों रहेगा। बोलिए, सिर्फ सब्जेक्ट में बदल दिया। क्या कर दिया? टर्म बदल दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल दिया। तो यहाँ पर पार्ट्स, वहाँ पर नाउन दिया था, अब क्या दिया? प्रोनाउन दे दिया, प्रोनाउन दे दिया। तो ही भी क्या है? सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। इसका जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। ये क्या है जी? सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। और जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। यहाँ तो हिज फ्रेंड था और यहाँ पर हिमसेल्फ हो गया ना। अब चलिए फिर से हम सेंटेंस दूसरा लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना करके दिखाते हैं आपको, ठीक है? कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हाँ, क्या सीखा है आपने? वह स्वयं को धोखा दिया। मोहन ने स्वयं को धोखा दिया, यानी स्वयं को। तो क्रिया का जो सब्जेक्ट है वही क्रिया का ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को धोखा दिया। लेकिन वह ऑब्जेक्ट दूसरा पर्सन नहीं है बल्कि सब्जेक्ट खुद है। तो यही काम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। क्या जी? खुद को आईना दिखाना, रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब खुद देखना। दर्पण के सामने तुम खड़ा होते हो तो रिफ्लेक्शन होता है, आपको खुद दिखाई दोगे। तो रिफ्लेक्ट शब्द का मतलब क्या होता है? खुद को, मतलब खुद का रिफ्लेक्शन, ठीक ना। तो अब क्या हुआ? वहाँ पर वो खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे, यानी सब्जेक्ट की विवेचना करे, सब्जेक्ट के बारे में बताने लगे, तो वही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। हमने कहा ना कि रियल डिफिनीशन खोजोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एप्लीकेशन में जाओगे तो समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट का काम है क्या? ऑब्जेक्ट का काम क्या है? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना। नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना, उसको प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ? हम बनाने जा रहे हैं कि देखिए, सी मेड a cup of tea, a cup of tea। तो अब बताइए, ये आपका क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये आपका क्या हुआ? ट्रांसिटिव वर्ब हुआ, और ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। उसने एक कप चाय बनाया, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें हम देखिए, और यहाँ पे इसको और आगे बढ़ा देते हैं। फॉर हर सिस्टर, इसके लिए बनाया फॉर हर सिस्टर, ये बनाया। तो ये जो फॉर हर सिस्टर हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। वर्ब के चैप्टर में जाइए, ठीक ना, और रिकग्निशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सर्च करिए आप तो मिल जाएगा। तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। देखिए, सी मेड अ
ऑफ टी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ठीक। उसने अपनी बहन के लिए चाय बनाई, वह अपने बहन के लिए चाय बनाई। अब बहन पीने से मना कर दी तो क्या की, फॉर हर सेल्फ, वह अपने लिए चाय बनाई। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप, किस रूप में आया, हाँ हर सेल्फ। तो क्या आया बोलिए, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किस रूप में आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप। देख लिए, इसके स्थान पर हमने ये लगा दिया। तो हमने बताया ना कि इट इज क्या यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो डायरेक्ट का भी एग्जांपल ले लिया, इनडायरेक्ट का एग्जांपल ले लिया। अब रहा सवाल क्या जी, पहचान की। तो ऑब्जेक्ट ज्ञात करने की पहचान लागू कर दीजिए। ऊपर वाले वाक्य में क्या था, मोहन ने स्वयं को धोखा दिया। मोहन ने किसको धोखा दिया, तो स्वयं को, यानी हिमसेल्फ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर चलिए, वह चाय बनाई, वह क्या बनाई, चाय, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वह अपनी बहन के लिए चाय बनाई, वह किसके लिए चाय बनाई, तो बहन के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, वह किसके लिए चाय बनाई, देखिए क्या बनाई, तो चाय बनाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बनाने का सीधा इफेक्ट, ठीक है ना। और किसके लिए, तो खुद के लिए, खुद के लिए। तो अब ये एक ध्यान देना है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा यह, तो क्रिया के तुरंत बाद आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अन्य शब्द रहेगा। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कोई अन्य शब्द रहेगा। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, क्या, प्रीपोजिशन के साथ। हाँ, और जनरली प्रीपोजिशन क्या होता है, फॉर या टू का के लिए होता है, या तो फॉर होगा या तो टू होगा। तो जनरली इसमें हमने तो दोनों का फॉर ही लिखा है। यहाँ पर टू के लिए भी हम कहते हैं कि क्या है, ही रोड, ध्यान दीजिए, ही रोड अ लेटर। अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर ऑब्जेक्ट टू का हिज फादर, वह अपने पिता को पत्र लिखा। तो ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना, और ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुआ ना। बोले तो इसमें हम अगर ही रोड और लेटर कर देते हैं तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, और इसकी जगह क्या करते हैं, खुद को पत्र लिखा। तो यहाँ पर हम फॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू का भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये तो रहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसी का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो ये प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ही आएगा। तो प्रश्न कर लीजिए, वह किसके लिए पत्र लिखा, तो अपने पिता के लिए। वह किसके लिए पत्र लिखा, तो अपने लिए, खुद के लिए। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ तो उसमें आएगा स्वयं को, और यहाँ क्या आएगा, स्वयं के लिए या स्वयं को, दोनों अर्थ। तो फॉर है तो स्वयं के लिए लिखा, या टू है तो क्या हो जाएगा, स्वयं को हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से एकदम स्पष्ट है। तो आगे देखिए, अब चाहे पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेंटेंस बनाइए या किसी नाउन के साथ बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखिए हम कहते हैं कि द स्टूडेंट हर्ट, छात्र ने घायल कर लिया किसको भैया? हिम सेल्फ। ठीक, अब लड़का बोलता है तो हिमसेल्फ ही बोलेगा, या लड़का लिखता है तो हिमसेल्फ ही लिखेगा। लेकिन लड़की है तो क्या करेगी? अपने को प्रायोरिटी देगी, तो क्या करेगी? हर सेल्फ। अब सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, क्या दिया भैया? फिल इन द ब्लैंक्स दिया था यहाँ पर कि भरो। गुरुजी ने क्या किया? हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा झगड़ा लगा देते हैं। चलिए झगड़ा लगा दिया, गुरुजी ने दे दिया सेंटेंस कि फिल इन द ब्लैंक, ठीक ना? तो अगर स्टूडेंट बॉय है तो उसने कर दिया हिमसेल्फ, क्या कर दिया? हिमसेल्फ कर दिया। और गर्ल स्टूडेंट है तो उसने कर दिया हरसेल्फ। बोलिए तो गुरुजी क्या करेंगे? बोलिए, दोनों को सही माने, या तो दोनों को सही माने या हिमसेल्फ को प्रायोरिटी दे। देखिए दिया कंडीशन क्या आएगी, दोनों को या तो सही माना जाए, हिमसेल्फ भी हो सकता है सेल्फ भी हो सकता है, या यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाए। तो प्रायोरिटी अगर देना है तो हिमसेल्फ को देंगे, हर सेल्फ को नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रायोरिटी हमने दिया, ये है प्रीफरेबल, ये है प्रीफरेबल, प्रायोरिटी दे दिया हिमसेल्फ। लेकिन लड़की कही कि नहीं सर क्यों आप अन्याय कर रहे हैं हर सेल्फ के साथ, तो गुरुजी कहे कि चलो मत प्रायोरिटी दो, ना तो हिमसेल्फ रहेगा ना हर सेल्फ रहेगा, लगा दो क्या जी? देम सेल्फ। तो विवाद के ये क्या हो जाएगा? क्या जी? ड्यूरिंग डिस्प्यूट, अगर विवाद की स्थिति आती है तो देम सेल्फ लगा करके झगड़ा समाप्त कर दिया जाता। नहीं तो सामान्य रूल ये है कि आप हिमसेल्फ को प्रायोरिटी देंगे। कब? जब नाउन क्या है? नाउन इन किसमें दी? नाउन इन कॉमन जेंडर। ठीक, अब इसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो द क्या आ जाएगा? द स्टूडेंट, उसके बाद हार्ट, ठीक है? तब तो ये नहीं आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? देम सेल्फ हो जाएगा। छात्रों ने खुद को घायल कर लिया, ठीक है ना? कोई खेल खेल रहे थे, ठीक है? तो अब तो ठीक है, अब तो क्लियर है। तो नाउन के लिए भी लगता है, और पर्सनल प्रोनाउन है तो कोई झंझट ही नहीं है, लिस्ट दे दिया हूँ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, है कि नहीं? और यू के साथ दो हैं। अब स्पीकर समझे कि सिंगल में बोल रहा है कि प्लूरल में बोल रहा है, ठीक है ना? हम ये कह रहे हैं कि यू क्या जी, अब यहीं से पकड़ेंगे आप, तुमने खुद को धोखा दिया, तो ये देखिए यू डिसीव्ड योर सेल्फ, हमने योर सेल्फ लिखा, जिसका अर्थ हुआ कि तुमने स्वयं को धोखा दिया। नहीं, एक व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ। और अगर हम कहते हैं कि यू क्या जी डिसीव्ड योर का सेल्फ, तो अब क्या अर्थ होगा? तुम लोगों ने, तुम सब ने खुद को धोखा दिया, ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना? तो बस हमारे ख्याल से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। है नहीं क्लियर है तो कमेंट करिए, ठीक है ना? और आगे क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।